हेलो दोस्तों, हमारे इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है, इसका लॉ क्या क्या है और इसकी स्टेटमेंट्स क्या है और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो इन 1945 a German physics Gustav Kirchhoff developed a pair of or a set of rules or laws that deals with the conversion of current and energy within the electrical circuit। जो जर्मन फिजिक्स थे किरचॉफ्स, उन्होंने एक पेयर ऑफ सेट्स लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। और ये किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के हैं, जो किरचॉफ करंट लॉ एक बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन लॉज का स्टेटमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट में देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक नोड पे हमारा जितना भी इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा उस नोड का। जैसे द टोटल करंट इंटरिंग अ जंक्शन और नोड इज एक्जैक्टली इक्वल टू द करंट लिविंग टू द नोड। यानी जो नोड है हमारा, कोई भी उस नोड से जितना भी इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग के इक्वल होगा। और इसको इस दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, द अलजेब्राइक सम ऑफ अ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन और अ नोड इज जीरो। यानी कि कोई एक नोड है जिस पे जितने भी करंट आ रहे हैं वो सारे का जो हम अलजेब्राइक सम लेंगे तो वो जीरो के इक्वल टू होगा। और इस जो इंटरिंग करेंट्स है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक नोड लिया है जिसमें करंट्स हमारा I1, I2, I3 ये तीन करंट जो है जो हमारे इस नोड पे आ रहे हैं और इस नोड से बाहर जा रहा है I4 और I5। तो हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो हमारा इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट जो है I4 और I5 उसको माइनस साइन से हम डिनोट करेंगे। तो ये सारे का जो अलजेब्राइक सम होगा वो इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। जो हमारे ये तीनों करंट का सम है वो ये दोनों करंट के सम के इक्वल टू हो जाएगा। तो यही तो है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ यही तो बोलता है। तो हम आगे एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक साइन कन्वेंशन देख लेते हैं जो कि इस लॉज में काम लगेगा हम लोगों। साइन कन्वेंशन क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे द साइन ऑफ द बैटरी ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दैट ब्रांच। किसी भी ब्रांच में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो बैटरी ईएमएफ से इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि जो बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो साइन से करंट की डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, द साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दैट रेजिस्टर्स। जो वोल्टेज ड्रॉप का साइन होगा वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड पड़ेगा, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट अंडर कंसिडरेशन। यानी कि उसमें जो दूसरा कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसके पोलैरिटी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर ये इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग ईएमएफ सोर्स भी देख लेते हैं और जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका भी साइन कन्वेंशन इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, जैसे हमने ये सेल लिया है जिसका ईएमएफ ई है, ये निगेटिव पोलैरिटी है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि राइज इन वोल्टेज हो रहा है क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यानी कि इसका जो वोल्टेज है उसमें राइज हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो इसका जो ईएमएफ हम लिखेंगे वो प्लस ई लिखेंगे। ऐसे ही इसमें हम लोग देखते हैं कि ए से बी जब हम जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। यानी कि जो वोल्टेज है इसका ईएमएफ वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यानी कि फॉल इन वोल्टेज हो रहा है। तो जब फॉल होगा तो वो घटेगा तो हम उसको क्या से डिनोट करेंगे, माइनस साइन से हम उसको डिनोट करेंगे। ऐसे ही रजिस्टर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो जैसे ए की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा
तो इस मोशन हमारे इसके ए टू बी होगा, तो इसमें क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो जब भी प्लस से माइनस की तरफ कुछ जाता है तो उसमें फॉल इन वोल्टेज हो जाता है, जो यहाँ पे ड्रॉप होगा वो फॉल होगा। इसलिए इसका जो हम वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे, तो माइनस बी लिखेंगे। और हमको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस आई आर, जो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है। ऐसे ही जब हम इसमें देखेंगे कि हमारा करंट का डायरेक्शन अपोजिट है और ए टू बी है, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो माइनस इस साइड में हो गया, प्लस इस साइड में हो गया, और हमारा मोशन इस साइड से है। तो इसमें क्या होगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव कभी भी जाता है तो क्या होता है कि राइज इन वोल्टेज होता है, वहाँ पे वोल्टेज का राइज होगा। जब भी वोल्टेज का राइज होता है तो हम उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, यानी कि राइज इन वोल्टेज इक्वल टू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे प्लस बी इज इक्वल टू प्लस आई आर। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसमें हमारा ये साइन कन्वेंशन काम लगेगा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, तो इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप, जो कोई क्लोज लूप है, उसके उस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, उसमें जो हमारा ईएमएफ लगा है उससे इक्वल होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन एनी क्लोज लूप नेटवर्क द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेम लूप। यानी कि जो लूप होगा उसमें जितने भी ड्रॉप होंगे वो उसमें लगाए गए ईएमएफ के इक्वल होंगे। और इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि इस लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज सोर्स है सारे का जो अलजेब्राइक सम हम करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। तो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमने एक सर्किट ले लिया है, जिसमें R1 एक रेजिस्टर है, R2 दूसरा रेजिस्टर है और R3 तीसरा रेजिस्टर है। और इसमें हमने जब दो वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए हुए हैं V1 और V2। तो KVL से हमको क्या मिलता है कि किसी भी लूप का जो अलजेब्राइक सम होगा वोल्टेज ड्रॉप का वो हमारा जीरो की इक्वल टू होगा। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इसने हमने साइन कन्वेंशन ये लिया है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या है कि हम किसी भी लूप का जो साइन कन्वेंशन लेंगे तो सारे लूप में जो हमारा डायरेक्शन होगा वो सेम लेना पड़ेगा, आप क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। तो इसको हम ऐसे आप देखते हैं, तो भी इसमें क्या है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो इसको हमने साइन कन्वेंशन में देखा था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जब होगा तो हम इसका डायरेक्शन इसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे। तो V1 हो गया, ऐसे माइनस I1 R1 जो यहाँ का ड्रॉप है। और यहाँ पे देखिए R2 में क्या हो रहा है कि I1 करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, वहीं पे I2 करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें क्या हो, करंट फ्लो टोटल कितना होगा, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, और इसका जो रेजिस्टर है रेजिस्टेंस उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 माइनस I1 R1 प्लस R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू जीरो। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब हम सेकेंड लूप कर लेंगे। तो सेकेंड लूप में क्या क्या है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं तो I2 माइनस I2 इंटू R3 प्लस V2, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव है, माइनस, अब इसमें वही है तो हम अब सेकेंड लूप लेना है इसलिए I2 माइनस I1 करेंगे। तो I2 माइनस I1 इंटू R2, तो इसका जो सम होगा वो जीरो की इक्वल टू हो जाएगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं I2 R3 प्लस V2 माइनस I2 R2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐसे लिखेंगे, V2 माइनस I2 R2 प्लस R3 प्लस I1 R2 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 2 हमने इसको मान लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख के देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमने V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट मान लिया है और V2 इज इक्वल टू 7 वोल्ट मान लिया है।
R1 का वैल्यू हमने 2 ओम लिया है, R2 का 3 ओम और R3 का 4 ओम। तो जो हमारा करंट है I1 और R2 है इस लूप में, वो कितना कितना हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में जब रखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा 5 - 5i + 3i2 = 0, 5i2 - 3i2 = 5। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। और इक्वेशन 2 में जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो 7 - 7i2 + 3i1 = 0। तो हम यहाँ पे अब ये इक्वेशन बन जाएगा 3i1 - 7i2 = -7। ये इक्वेशन 4 हो गया। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2.15 एम्पियर। ऐसे ही जो I2 का वैल्यू है वो आ जाएगा 1.92 एम्पियर। तो हमने इसमें देखा कि ऐसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ दोनों का यूज़ करके हम कोई भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा बेसिक लॉ है। तो इस वीडियो में हमने यही सीखा। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।